आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मर्सी। आज की सबसे बड़ी और आम आदमी से जुड़ी खबर, पेट्रोल पंप पर अब डिजिटल पेमेंट नहीं चलेगा। जी हां, आपने सही सुना। अब पेट्रोल और डीजल भरवाने के लिए यूपीआई कार्ड या मोबाइल वॉलेट नहीं बल्कि नगद यानी कैश की जरूरत होगी। इस फैसले की शुरुआत हो रही है महाराष्ट्र से, लेकिन धीरे धीरे यह देश के अन्य राज्यों तक भी पहुंच सकता है, जिसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है। आइए जानते हैं क्या है नया नियम, क्यों उठाया गया ये कदम और इसका आम जनता पर क्या असर पड़ेगा। देखिए ये रिपोर्ट। पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि पेट्रोल पंप पर पेमेंट करने के तरीके कितने आसान हो गए थे। कोई यूपीआई से भुगतान करता था, कोई कार्ड से और कोई मोबाइल वॉलेट से। लेकिन अब सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने सभी को चौंका दिया है। अब पेट्रोल और डीजल खरीदने के लिए सिर्फ कैश का इस्तेमाल किया जा सकेगा। पेट्रोल पंप मालिकों का कहना है कि डिजिटल पेमेंट के जरिए साइबर फ्रॉड तेजी से बढ़ रहे हैं, जैसे कि लोग फर्जी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, हैक किए गए कार्ड से पेमेंट किया जा रहा है, पेमेंट हो जाने के बाद शिकायत कर ट्रांजैक्शन कैंसिल करवा लिया जाता है और अंत में नुकसान होता है पेट्रोल पंप मालिकों का। विदर्भ पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन, फेडरेशन ऑफ ऑल महाराष्ट्र पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन और नासिक पेट्रोल पंप एसोसिएशन, इन सभी ने एक सुर में डिजिटल पेमेंट बंद करने का ऐलान किया है। 10 मई से महाराष्ट्र के कई शहरों में पेट्रोल पंप पर यूपीआई कार्ड, नेट बैंकिंग, सभी डिजिटल पेमेंट सिस्टम बंद कर दिए गए हैं। यानी अब अगर आप पेट्रोल भरवाने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए, कैश साथ लेकर ही जाए। फिलहाल ये नियम चयनित राज्यों और जिलों में लागू किया गया है, जहां या तो नेटवर्क की समस्या है या साइबर फ्रॉड के मामले ज्यादा है, जिनमें महाराष्ट्र राज्य के नागपुर, नासिक शहर में 10 मई से लागू कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 5 मई से कैश भुगतान लागू कर दिया गया है। बिहार के दरभंगा में 4 मई से, मध्य प्रदेश के बालाघाट में 6 मई से, झारखंड के धनबाद में 3 मई से, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 5 मई और राजस्थान के बीकानेर में 7 मई से लागू कर दिया गया है। आइए अब बात करते हैं इस नियम से आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा, जिनके लिए डिजिटल पेमेंट दिनचर्या बन चुकी है। ऑफिस जाने वाले युवक युवतियां जो हर दिन पेट्रोल भरवाते हैं, टैक्सी ड्राइवर, डिलीवरी एजेंट और रात में सफर करने वाले यात्री, जो लोग मोबाइल वॉलेट या यूपीआई पर ही निर्भर हैं। अब इन्हें अचानक एटीएम ढूंढना पड़ सकता है या पेट्रोल पंप से खाली हाथ लौटना पड़ सकता है। अब बात करते हैं कि आखिर सरकार ने क्यों लिया है ये फैसला। सरकार का कहना है कि ये कदम सुरक्षा, पारदर्शिता और निगरानी के लिहाज से जरूरी है। क्यूआर कोड से छेड़छाड़, नेटवर्क फ्लेओवर, नकली ट्रांजैक्शन, अकाउंट ब्लॉक होने की घटनाएं, इन सब ने पेट्रोल पंप मालिकों की परेशानी बढ़ा दी थी। इसलिए जब तक यूपीआई सुरक्षा मजबूत नहीं होती, डिजिटल पेमेंट नहीं लिया जाएगा। आइए अब आपको बताते हैं कि अब क्या करें, आपकी तैयारी क्या होनी चाहिए। यात्रा से पहले कैश साथ रखें। पेट्रोल आधा हो तो ही भरवाने निकले। पास के एटीएम की लोकेशन जान ले। पंप पर जाने से पहले कॉल करके पेमेंट मोड कंफर्म कर ले। क्यूआर स्कैन करने की जगह सीधा नगद भुगतान करें। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि यह स्थायी नहीं है बल्कि अस्थायी प्रतिबंध है। अगर साइबर फ्रॉड की घटनाएं घटती है तो डिजिटल पेमेंट फिर से शुरू किया जा सकता है। इसके साथ ही सरकार यूपीआई और कार्ड ट्रांजैक्शन को सुरक्षित बनाने पर काम कर रही है। तो फिलहाल पेट्रोल पंप पर जब भी जाए कैश जरूर रखें। डिजिटल इंडिया की रफ्तार थोड़ी धीमी जरूर पड़ी है, लेकिन सुरक्षा और पारदर्शिता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इसी तरह की जनहित से जुड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।